हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लगातार चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आज फिर से आपके सामने एक बार टैली की अगली कुछ थ्योरी लेके आया हूँ। आज की थ्योरी हमारी क्या है, जिसमें एक हेडिंग हमने आपके सामने लिखा हुआ है स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है? भंडार। अब तक के आपने इसके पीछे कई सारे वीडियोस देखे जिसमें हमने आपको कुछ वाउचर एंड ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने बताए, मतलब बेसिक लेजर बनाने बताए और उसके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने बताए। कुछ बीच बीच में मैं थ्योरी के वीडियोस इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि जो है आपको अंडर वाउचर इन सबको सिलेक्ट करने में, समझने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से जानने वाले हैं आज के वीडियो में कि स्टॉक क्या होता है, आपके व्यापार में स्टॉक क्या होता है, व्यापारिक व्यवसायिक लैंग्वेज में, व्यवसायिक भाषा में स्टॉक किसे कहते हैं, भंडार किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि स्टॉक किसे कहते हैं, आपने सुना होगा बिजनेस की भाषा में ऐसा शब्द कई बार आपके सामने आया हो, तो इसका सामना आपको कैसे करना है, स्टॉक क्या है, इसको किसी के सामने डिफाइन कैसे कराना है स्टॉक के बारे में। स्टॉक मतलब होता क्या? भंडार होता है। ये किसी व्यापार की वो वस्तु होती है, स्टॉक का मतलब किसी व्यापार की वो वस्तु होती है जो व्यापार में बेचने हेतु लाकर रखा जाता है। अर्थात किसी कंपनी की वो वस्तु जिसे व्यापार में बेचने हेतु लाया जाए और वो पूरी तरह से बिका ना हो। अर्थात तब तक उस वस्तु को जिस स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है वही स्टॉक कहलाता है। मतलब व्यापार की वो वस्तुएं जिसे व्यापार में मुनाफे कमाने के लिए लाकर बेचने के लिए लाकर रखा जाता है, आपके व्यापार में, आपके दुकान में, आपके बिजनेस में वो सभी सामान जिसे बेचने के लिए लाकर रखा गया है और वो सामान पूरी तरह से बिका ना हो तब तक उसे आप जिस स्थान पर सुरक्षित रखते हो वही स्टॉक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगली हेडिंग हमारी क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का नाम आपने सुना होगा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब क्या होते हैं? आहरण। विथड्रॉ आपने सुना होगा, आहरण, विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है? आहरण। वही ड्राइंग्स होता है, आहरण। तो आहरण क्या होता है? आप कभी भी जाते हो बैंक में, अपने खाते में जो भी आपने पैसे रखे होते हैं उसको निकालने के लिए विथड्रॉ करते हैं। अब बैंक के कुछ वीडियोस में आपको आगे बताऊंगा इस टॉपिक पे कि कुछ नियम्स जो होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, निकालना और जमा करना, उन सबको क्या कहा जाता है, मैं आगे वीडियो डालूंगा। तो अभी तो बेसिकली मैं क्या जान रहा हूं, आहरण। ड्राइंग्स क्या होते हैं, आहरण क्या होते हैं, तो विथड्रॉ क्या होता है? जब आप देखा जाए विथड्रॉ आप क्या करते हो, विथड्रॉ करने के लिए आप बैंक में जाते हो तो विथड्रॉ की प्रक्रिया क्या होती? जो आपने कुछ अमाउंट्स अपने अकाउंट में बचा के रखे हैं उसे निकालने के लिए विथड्रॉ करते हैं। उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? विथड्रॉ भरते हैं, एक पर्ची भरते हैं और जिसे बैंक में ले जाके काउंटर पे जाते हैं तो वहां से हमें हमारे खाते में पड़े धनराशि को निकालना है। तो ड्राइंग्स भी विथड्रॉ का ही अर्थ है। ड्राइंग्स और विथड्रॉ में कुछ विशेष अंतर नहीं है, वही है, वही ड्राइंग्स, वही विथड्रॉ होता है। अब हमारे बिजनेस में विथड्रॉ किसे कहते हैं, आहरण किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यापारी, अर्थात ये कोई अमाउंट या धनराशि होती है जो कंपनी के प्रोप्राइटर द्वारा, प्रायः कंपनी के मालिक द्वारा उसके व्यापार से उसके निजी इस्तेमाल के लिए निकाला जाए। अर्थात विथड्रॉ ड्राइंग वो अमाउंट या धनराशि होती है जो कंपनी के प्रोप्राइटर द्वारा उसके व्यापार से उसके पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए निकाला जाए, ड्राइंग्स कहलाता है, जो उसके कैपिटल अमाउंट से घट जाता है। व्यापार मालिक जो होता है उसने जो व्यापार में पूंजी लगाई है उस पूंजी के अमाउंट से घट जाएगा। आपके व्यापार में सपोज करिए 1 लाख रुपए रखा गया है, 1 लाख की पूंजी आपके व्यापार में है। उस 1 लाख रुपए से अगर 10,000 रुपए आपने अपने किसी काम के लिए निकाल लिया तो वो निकाली गई धनराशि विथड्रॉ कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। जी हाँ,
ड्राइंग्स वही है, किसी व्यापारी द्वारा उसके व्यापार से निजी इस्तेमाल के लिए निकाला गया धन। बिल्कुल, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पेन डायरी उठा के लिख सकते हैं। किसी व्यापारी द्वारा उसके व्यापार से निजी इस्तेमाल के लिए निकाला गया धन ड्राइंग्स कहलाता है, आहरण कहलाता है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो प्लीज चैनल पर लगातार बने रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। हेडिंग हमारी क्या है? सेल्स। सेल्स मतलब होता है बेचना। सेल किसे कहते हैं? आपने देखा होगा व्यवसाय में, आपके व्यापार में अक्सर ही ये शब्द आते होंगे आपके सामने। सेल हो गया, माल सेल हो गया, परचेज हो गया। अभी परचेज भी मैं आपको बताने वाला हूं, लगातार वीडियो पर बने रहे लगातार। सेल क्या होता है? बेचना किसको कहते हैं? सेल क्या होता है ये हमको जानना है। वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि सेल किसे कहते हैं, बेचना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, बेचना सेल मतलब क्या होता है कि जब कोई खरीदी गई वस्तु मार्केट में बेच दी जाए। यदि कोई खरीदी गई वस्तु मार्केट में बेच दी जाए तो इस प्रक्रिया को सेल कहते हैं। मतलब आप अपने व्यापार से कुछ सामान यदि बेच दे रहे हो तो उसे सेल कहते हैं। कुछ लोगों को यह पता भी था कि सेल क्या होता है। यदि खरीदी गई वस्तु मार्केट में बेच दी जाए तो सेल कहते हैं। लेकिन सेल जो होते हैं दोस्तों ना, वो दो तरह से होते हैं। एक कैश सेल होता है, एक क्रेडिट सेल होता है। मतलब कैश सेल एंड क्रेडिट सेल के बारे में भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। लगातार वीडियो को देखते रहें। कैश सेल का मतलब क्या होता है? कैश अर्थात अगर आपको डिफाइन करने कैश एंड क्रेडिट सेल के बारे में तो बहुत ही आसान है। कैश सेल का मतलब क्या होता है? यदि बेची गई वस्तु का भुगतान तुरंत नकदी के रूप में मिल जाए, यदि बेची गई वस्तु का भुगतान तुरंत नकदी के रूप में मिल जाए तो उसे कैश सेल कहेंगे कि माल नकदी बेचा गया है। वहीं यदि बेची गई वस्तु का भुगतान कुछ समय के लिए टाल दी जाए तो उसे क्रेडिट सेल कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैश सेल एंड क्रेडिट सेल आप कैसे डिफाइन करोगे। यदि बेची गई वस्तु का भुगतान तुरंत नकदी हो जाए तो उसे कैश सेल कहेंगे, और बेची गई वस्तु का भुगतान कुछ समय के लिए टाल दी जाए तो उसे क्रेडिट सेल कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हमारी अगली हेडिंग होगी परचेज। परचेज मतलब होता है खरीदना। अब परचेज किसे कहते हैं? परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। अब मार्केट में यदि कोई वस्तु, कोई भी व्यापारी हो या कोई भी कंज्यूमर हो, जब कोई वस्तु वो मार्केट में खरीदता है, वो चाहे बेचने हेतु खरीदे या फिर वो निजी इस्तेमाल के लिए खरीदे, तो अगर आप ही कोई वस्तु मार्केट में खरीद रहे हो तो खरीदने की प्रक्रिया को परचेज कहेंगे। परचेज कहेंगे। माल मतलब यदि कोई वस्तु बेचने हेतु खरीदी जाए या निजी इस्तेमाल के लिए खरीदी जाए तो उसे परचेज कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो परचेज भी दो तरह से होता है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। आपको समझ में आ रहा होगा कैश एंड क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है कि यदि खरीदी गई वस्तु का भुगतान तुरंत नकदी के रूप में कर दी जाए तो उसे कैश परचेज कहते हैं, और यदि खरीदी गई वस्तु का भुगतान कुछ समय बाद किया जाए या कुछ समय के लिए टाल दी जाए तो उसे क्रेडिट परचेज कहेंगे। जी, कैश सेल का मतलब क्या हुआ? कैश परचेज का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वस्तु खरीदने के तुरंत पश्चात भुगतान कर देते हैं तो कैश परचेज, और भुगतान कुछ समय के लिए टाल देते हैं तो क्रेडिट परचेज। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज जल्दी करें, देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लगातार देखें, पूरी तरह से देखें और हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। अभी तक YouTube चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।